ईरान से बड़ी खबर है जिसका अंदेशा था वही हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और तेहरान समेत कई शहरों में धमाके की खबर है। तेहरान में जो है वो मिसाइल से हमले किए गए हैं। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये एक शुरुआती चेतावनी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बयान दिया है और कहा है कि ईरान में जो खामनाई का ऑफिस है उसके बाहर भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा वार्ता के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बातचीत में ईरान के रुख से वो संतुष्ट नहीं है और उसके बाद ये हमला देखा गया इजराइल की तरफ से। ईरान में सुबह ये हमला हुआ है। हालांकि ट्रंप ने ये भी जोड़ा था कि वो भविष्य की वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रखते हैं। ट्रंप का बयान संकेत देता है कि अमेरिका फिलहाल कूटनीतिक रास्ता जो है खुला रखना चाहता है, लेकिन बातचीत के दौरान ही जिनेवा में जो बातचीत हुई थी कल, उसके बाद देखा गया कि इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला कर दिया है। अनुभव, क्या कुछ अपडेट है इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया? इस वक्त बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले के बाद पूरे इजराइल में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही साथ पूरे इजराइल के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। इजराइल को यह डर है इस बात का कि ईरान भी उस पर जवाबी हमला कर सकता है, जिसमें दुनिया ईरान के पास एक से एक मिसाइल्स हैं। ऐसा उसका मानना है कि इजराइल ने पूरा एयर स्पेस इसलिए बंद किया कि ताकि कोई भी हमला हो तो उससे पहले उसको रोका जाए। अनुभव, पिछले कुछ दिनों से ये माना जा रहा था कि हाँ, इजराइल या अमेरिका खास तौर से जो है हमला कर सकता है और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर इजराइल जो है वो इसकी शुरुआत करे और बाद में जो है अमेरिका शायद इसमें आ जाए। तो कई दिन से मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे और आज ये बात सही साबित हुई। और देखिए, ये तो साफ साफ है कि इजराइल को पूरी मदद अमेरिका की तरफ से मिलती है हर तरीके से, और बिना अमेरिका की मदद के इजराइल नहीं कर सकता था इतना बड़ा काम। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इजराइल ने जो हमला किया है उसमें पूरी की पूरी साथ जो इसमें पूरा का पूरा साथ अमेरिका की तरफ से दिया गया, चाहे उसमें हथियारों की तरफ से हो या पूरी इंटेलिजेंस जो भी दी जाती है वो सारी उसमें अमेरिका की तरफ से दी गई है। और अब ये खबर आ रही है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनके ऑफिस के बाहर भी हमला हुआ है। इसके अलावा जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उनके ऑफिस के बाहर भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, मिसाइल से हमला किया गया है और अब देखना होगा कि ईरान इसका किस तरीके से पलटवार करता है। ईरान कहता आया है कि अगर उस पर इस तरह का हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे।